हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राशियों की तुलना, इनकी कंपैरिजन हमारा यहाँ पर चल रहा था। अब हम सीखेंगे यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करना कि कैसे हम परसेंटेज जो है वो ज्ञात कर। तो हम देखेंगे कैसे हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अब यह है वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास प्रतिशत ज्ञात करना। अब वृद्धि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले बात आ रही है वृद्धि प्रतिशत और फिर आती है डेप्रिसिएशन परसेंटेज, ये हम ज्ञात करेंगे। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है। पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 था और इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। स्कूटर का नया मूल्य हमें बताना है, यानी कि जो स्कूटर की वैल्यू थी वो हमारी अप्रिशिएट हो गई 20% के थ्रू। तो हमें क्या बताना है, स्कूटर का न्यू मूल्य बताना है, यानी कि न्यू प्राइस हमें स्कूटर का बताना है। तो देखो अनीता ने कहा कि वह सर्वप्रथम मूल्य में वृद्धि ज्ञात करेगी जो कि 34,000 का 20% है, और तब स्कूटर का नया मूल्य ज्ञात करेगी। पहले वो क्या करेगी, सबसे पहले वृद्धि ज्ञात करेगी जो कि 20% है, उसके बाद वो ज्ञात करेगी स्कूटर का नया मूल्य। अब देखो 34,000 का पहले हम 20% निकालेंगे, तो 34,000 मल्टीप्लाइड 20/100, 21 से 20, या ऐसे भी यहाँ पर इसको नहीं कर सकते, हम इजिली कर सकते हैं। और भी 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब 34 2 से कितने होता है 68, और 2 जीरो यहाँ भी बच रही हैं और यहाँ भी बच रही हैं, तो 6800 हमारी क्या आ गई, वृद्धि आ गई। अब कह रहे हैं कि नया मूल्य बताओ, तो नया मूल्य क्या होगा, पुराना मूल्य प्लस वृद्धि। तो पुराना मूल्य यहाँ पर कितना है, पुराना मूल्य है हमारा 34,000 प्लस 6800 इक्वल टू 40,800। तो न्यू प्राइस जो है हम कैसे लेंगे, हम न्यू प्राइस का मतलब यहाँ पे आएगा एक तो ओल्ड प्राइस, ठीक है, ओल्ड प्राइस, और दूसरी बात आएगी जो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ओल्ड प्राइस हमारा कितना है, ओल्ड प्राइस है हमारा 34,000, न्यू प्राइस हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ 6800 का। तो हम कह सकते हैं 34,000 प्लस 6800, तो 0 0 8 6 और 4 10 कैरी 1 आ गया, यहाँ आ गया 40। तो हम कह सकते हैं 40,800 जो है हमारा स्कूटर का क्या होगा, नया मूल्य है। तो पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 था, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, स्कूटर का नया मूल्य 40,800 रुपये है। अब देखिए इसी प्रकार मूल्य में ह्रास प्रतिशत से यथार्थ ह्रास ज्ञात कर और इसे वास्तविक मूल्य में से क्या है, घटाने पर नया मूल्य आएगा। सिंपल बात है, अगर किसी चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो प्लस होती है, अगर किसी चीज़ में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या होती है, प्लस होती है, और किसी चीज़ में डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो क्या होती है, वो हमारी होती है माइनस। क्या होती है, माइनस। तो देखो मान लीजिए बिक्री में वृद्धि करने के लिए स्कूटर का मूल्य 5% घटा दिया गया, ठीक है, 5% घटा दिया गया। तब आइए स्कूटर का मूल्य ज्ञात करते हैं। स्कूटर का मूल्य कितना है 34,000, मूल्य में कमी क्या है 34,000 का 5%, यानी कि का 5% हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 गई, 34 5 से कितने होते हैं 170, ठीक है 170, और यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा की, ये जो 0 थी वो यहाँ पर आ गई। तो अब देखो नया मूल्य क्या होगा, पुराना मूल्य है हमारा 34,000, कितना है 34,000, उसमें से 1700 हम लेस कर देंगे तो हमारा आएगा 32,300, नया मूल्य हमारा यहाँ पर आएगा। अब देखिए बट्टा ज्ञात करना। बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहा जाता है, यानी कि जो मार्क प्राइस है उसमें जो हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो मार्क प्राइस पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, बट्टा। क्या कहते हैं उसे हम, यह सामान्यतः ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करने के लिए तथा सामान की बिक्री में वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। अब नॉर्मली सोचो किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपीज़ था, उस पर हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ग्राहक क्या होगा, ये 10% डिस्काउंट को देखकर अट्रैक्ट हो जाएगा और वो हमारी क्या होगा, वो हमारे से हमारा गुड्स परचेज करने आएगा, तो उससे हमारी सेल में क्या होगा, हमारी सेल में आएगा इंक्रीमेंट। अब देखिए आप अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर बट्टा ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मार्क प्राइस जितने का था जो हमने मार्क डिस्प्ले पर लगा रखा था, और सेलिंग प्राइस जितने का था। मान लो मार्क प्राइस था 100 का, सेल हमने करी है 90 रुपीज़ में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपीज़ का क्या आया हमारा, 10 रुपीज़ का हमारा आया यहाँ पर बट्टा, ठीक है ना। अब देखो इसलिए हम कह सकते हैं कि बट्टा इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उदाहरण
3 की हम बात करें तो 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 714 रुपये में बेचा गया। मार्क प्राइस कितना था? 840 रुपीज़ था और सेल कितने में करा? 714 रुपये में सेल कर दिया। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि बट्टा कैसे निकालते हैं। बट्टा हम निकालते हैं अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? 840 में से 714 हमने लेस कर दिया तो 126 हमारा आया। क्योंकि बट्टा अंकित मूल्य पर है इसलिए हमें अंकित मूल्य को आधार मानना पड़ेगा। बट्टा किस पे? अंकित मूल्य पे है ना, तो अंकित मूल्य को ही हमें बेस में लेना पड़ेगा। 840 अंकित मूल्य पर 126 बट्टा है, ठीक है। तो 100 अंकित मूल्य पर कितना बट्टा होगा? तो 126 डिवाइड बाई 840 मल्टीप्लाई 100 है हमारा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से हमारी 0 गई, ठीक है। अब इसको हमने पूरा सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 15%। कितना आया आंसर? 15%। यदि बट्टा प्रतिशत दिया गया है तो आप बट्टा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है। एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपये है। कितना है? 220 रुपये। सेल में 220% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य और सूची मूल्य समान होते हैं। क्या होता है अंकित मूल्य और सूची मूल्य? समान। 20% बट्टे का अर्थ है कि 100 रुपये अंकित मूल्य पर 20 रुपये बट्टा है। 100 रुपये पर 20% अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? 20 रुपीज़ ही हमारा आएगा। तो 20% बट्टा है। एक एक विधि से 1 रुपये पर 20/100 का बट्टा होगा, है ना। एक एक विधि जो हमारी एक एक विधि हमें क्या कहती है कि किसी भी चीज़ को 1 पर ज्ञात करो। अब 220 पर बट्टा जो होगा 20/100 इंटू 220, तो 0 से हमारी 0 यहाँ पर कैंसिल हुई, इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। 22 2 जा कितने होता है? 44 रुपीज़। तो विक्रय मूल्य जो हमारा होगा वो क्या होगा? 220 माइनस 44 यानी कि 176 रुपये, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि जो है वो हमारी है 44 रुपीज़ और विक्रय मूल्य जो है वो है हमारा 176 रुपीज़। अब देखिए प्रतिशत ज्ञात करना। रेहाना ने इस समस्या को इस प्रकार हल किया। 20% बट्टे का अर्थ है कि 100 रुपये अंकित मूल्य पर 20 रुपये बट्टा है, ठीक है। अतः विक्रय मूल्य कितना हुआ? 80 रुपये। देखो तो कोई भी चीज़ मार्क प्राइस कितना है? ये उस पर जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 20 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया? वो हमारा आ गया 80 रुपीज़। तो एक एक विधि के प्रयोग से जब अंकित मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 80 रुपये है। जब अंकित मूल्य 1 रुपये है तो विक्रय मूल्य 80/100 रुपीज़ है। तो जब अंकित मूल्य 220 रुपये है तो विक्रय मूल्य 80/100 इंटू 220। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। फिर हमारी 0 से 0 कैंसिल, 22 8 जा कितने होते हैं? 176 होते हैं। यद्यपि बट्टा ज्ञात किए बिना मैं सीधे विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकती हूँ। अब देखो कैसे कर सकती है। एक फ्रॉक का सूची मूल्य वही था 220 रुपये। सेल 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। तो इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि और विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो अब कैसे ज्ञात करेगी डायरेक्ट बट्टा। अब इसमें ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पर इसको हम करेंगे दूसरे तरीके से। अंकित मूल्य और सूची मूल्य समान होते हैं तो 20% बट्टे का वही हो गया। 100 रुपये अंकित मूल्य पर 20 रुपये बट्टा है तो 1 रुपये पर कितना होगा? 20/100। अब फिर से हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा? 20 रुपये बट्टा जो है 20/100 है तो 220 रुपये पर बट्टा कितना होगा? वो हमने निकाल लिया 44 रुपीज़। अब विक्रय मूल्य क्या हुआ? 176 रुपीज़। अब रेहाना कह रही है कि इस समस्या को इस प्रकार भी हल किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको भी एक एक विधि से बताया था तो वैसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 176 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है ना। 1 और 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि हुई। एक व्यक्ति को जो सैलरी मिलती है उसमें 10% क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। अब देखो यदि उसका नया वेतन यानी कि जो उसकी न्यू सैलरी है वो हो गई 1,54,000 तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। यानी कि जो उसकी ओल्ड सैलरी थी वो कह रहे हैं कि वो ज्ञात करो आप यहाँ पर। तो देखो पहले हम लिखेंगे मूल वेतन हमारा 100 रुपीज़ है। वेतन वृद्धि क्या हुई? 100 का 10% वृद्धि हुई तो 10 रुपये की वृद्धि हुई। तो नया वेतन कितना हुआ? देखो न्यू सैलरी जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे? ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ओल्ड सैलरी थी हमारी 100, इंक्रीमेंट हुआ 10 का तो न्यू सैलरी आ गई 110। नया वेतन क्या है? 110 रुपये। जब मूल वेतन कितना होगा? 100 रुपये। नया वेतन क्या है? 1 रुपये। जब मूल वेतन कितना होगा? 100/110, ठीक है। अब नया वेतन कितना है? क्योंकि एक ही विधि से हमने यहाँ करा। कौन सी विधि करी हमने? एक विधि। यहाँ पर देखी। अब देखो नया वेतन कितना है हमारा?
1,54,000 आएगी, 1,54,000। तो अब मूल वेतन कितना होगा, 100/110 इंटू 1,54,000। अब हम क्या करेंगे, जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो गई। अब 11 से इसको करो, 11 वन जा 11, 11 4 जा 44। अब क्या आएगा यहाँ, ये 3 जीरो ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगी। अब 14,000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 1,40,000। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का मूल वेतन 1,40,000 रुपये है। इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे कि 10% की वृद्धि हुई तो नया वेतन हमारा कितना हो गया, 154%। तो आप करेंगे तो इसी विधि से, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये कि जो है जिससे आप इजीली अपने क्वेश्चन को चेक कर पाएँ कि आपने सही करा है या गलत करा है। तो देखो 100% कोई भी चीज़ होती है, अब उसमें वृद्धि हो गई 10%, तो वो चीज़ होगा हमारी 110%। अब 110% की वैल्यू जो है 1,54,000 है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमें कितने की निकालनी है, बेसिक मूल सैलरी की। तो वो 100% थी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं 110 की वैल्यू कितनी है, 1,54,000। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 1,54,000 अपॉन 110। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,40,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। कहाँ गए, जू गए वो लोग। अब देखो ये कह रहे हैं कि सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। अब हम चेक करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ संडे को कितने लोग गए, संडे को गए 845 पीपल हमारे गए। अब ये कह रहे हैं मंडे वर्किंग डे होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितने कम ही जाएंगे, तो 169% गए खाली, है ना। अब कह रहे हैं चिड़ियाघर की सैर करने वाली व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी आई। अभी कह रहे हैं सोमवार को कितने परसेंट डिक्रीमेंट आया, क्या आया, कितने परसेंट डिक्रीमेंट आया। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है वो हम लिख लेते हैं। रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या 845, सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या 169। तो व्यक्तियों की संख्या में कमी कितनी आई, 845 में से 169 लेस कर देंगे। देखो ये रहा 845 में से 169 हम लेस करेंगे। 15 में से हमारा 9 गया तो कितने बचे, 6। 13 में से 6 गया तो 7। फिर यहाँ क्या बचे, यहाँ बचे हमारे 7। 7 में से 1 गया 6, तो 676 आ गए। अब प्रतिशत में कमी हमें यहाँ निकालनी है, तो 676 डिवाइड बाय 845, अपॉन में हमेशा हम टोटल लेते हैं, तो टोटल था 845, या फिर जिसके ऊपर कमी निकालनी है। सोमवार को कितनी कमी आई, तो किस पे कमी आई, रविवार में से, तो रविवार को हम रखेंगे बेस में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, जब इसको सॉल्व करोगे इंटू 100 करके, तो आपका आंसर आएगा 80%। देखो कैसे आया, 676 डिवाइड बाय 845 मल्टीप्लाई 100, ये है हमारा। तो ये हमारा है, तो इसको सॉल्व करो, 5 1 जा 5 हो गए यहाँ पे, 5 1 जा 5। अब क्या हुआ, 3 और 4 बचा 34, तो 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ हमारा क्या आया, अब यहाँ देखो 5 2 जा 10, 0 की 0। अब इसको सॉल्व करो, 169 को किससे करेंगे, इससे। तो देखो 169 4 जा जो होते हैं हमारे, देखो 4 9 जा 36, 4 9 जा देखो ये 169 4 जा अगर हम यहाँ करेंगे तो 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3 आ गए, 4 6 जा 24 और 3 27 का 7 कैरी 2 आ गए, 4 1 जा 4 और 2 6 676। तो 169 4 जा जो होते हैं वो 676 होते हैं। अब 20 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80। तो हम कह सकते हैं चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या 80% की कमी आई। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, वी लर्न टुडे दैट कि बट्टा जो होता है वो कैसे निकालते हैं, बट्टा कैसे निकालते हैं और बट्टा परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम। तो देखो बट्टा किस पे निकलता है, हमेशा मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस क्या होता है, हमारा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे हमेशा बट्टा निकलता है। अब देखो मार्क प्राइस में से अगर मैं सेलिंग प्राइस लेस कर दूं तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट, आ जाएगा ना डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट ऑन किस पे होता है, मार्क प्राइस पर, ठीक है। अब देखो अगर मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस लेस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। सपोज करो कोई मार्क प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 90 था, तो इसका मतलब जब चीज़ 100 रुपये की थी तो हमने 90 रुपये की क्यों बेची, तो इसका मतलब 10 रुपये हमने क्या दिया, उसे डिस्काउंट दिया। ऐसे ही कोई कह सकता है कि सेलिंग प्राइस में अगर मैं डिस्काउंट ऐड कर दूँ तो मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा, ये भी हो सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट लेस कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। अब देखो कोई चीज़ हमारी 100 रुपये है और वो
उस पर 20% डिस्काउंट है, तो क्या करेंगे, तो 100 रुपीज़ का पहले 20% निकालेंगे। जब 100 रुपीज़ का 20% निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 20 रुपीज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 में से 20 लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 80। अब 80 हमारा आया सेलिंग प्राइस, 20 हमारा था डिस्काउंट, और ये हमारा था 100 क्या था हमारा मार्क प्राइस। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा डिस्काउंट। और डिस्काउंट हम क्यों निकालते हैं, जिससे हम कस्टमर को क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।